Good morning, student. Today we discuss about a new topic, वुड डिस्पैच 1854, वुड का घोषणा पत्र 1854। देखिए, 1853 से पहले भारत के शैक्षणिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। यद्यपि इससे पहले दो चार्टर एक्ट आ चुके थे, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। मैकाले का मिनट्स भी शिक्षा की गति को तीव्र नहीं कर सका। इसके बाद 1835 में हालांकि जो है अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं जो है मैकाले मिनट्स जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था उस तरीके से जो है शिक्षा के अंदर वो बारीकियां वो नहीं लेके आ पाया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है एक और जो है वुड डिस्पैच निकाला, जो वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच पत्र जो है वो 1854 के अंदर आता है, 1854 में। इट मीन्स ये एक ऐसा जो है घोषणा पत्र था जिसने शिक्षा को कहीं न कहीं संभालने का काम किया और काफ़ी हद तक जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा को एक कुछ निश्चित नीति प्रदान की। वुड डिस्पैच ने कहीं न कहीं इस घोषणा पत्र के माध्यम से कुछ ऐसी शिक्षा के अंदर जो है बदलाव उन्होंने किए, इस तरीके की पॉलिसी वो लेके आए जिससे जो है कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के कार्य होने शुरू हुए। अगर वुड डिस्पैच के उद्देश्यों की बात करें तो जो है वुड डिस्पैच के उद्देश्यों में अगर देखा जाए तो वुड का घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों की एक विशाल रिपोर्ट थी। इसमें शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण जो है पक्षों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया और एक महत्वपूर्ण जो है स्तुति इसके अंदर की गई, जो कि वुड डिस्पैच घोषणा पत्र जो है के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले जो है इसके अंदर पहला अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो वो था शैक्षणिक उत्तरदायित्व, एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो वुड डिस्पैच ही वो घोषणा पत्र था जिसमें ये प्रूव किया गया कि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और ये शिक्षा के प्रबंधन का उत्तरदायित्व संभाला जाए कि भारतीयों को जो है एक ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो उनके जीवन में और उनके आने वाले भविष्य में भी कारगर सिद्ध हो सके। और इस तरह से जो है कंपनी ने इस उत्तरदायित्व को संभाला। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। देखिए, शिक्षा के उद्देश्य ब्रिटिश शासन को ध्यान में रखते हुए जो है क्या किए गए कि जो है भारतीयों की बौद्धिक शिक्षा के आधार पर जो उनका बौद्धिक स्तर है उसके माध्यम से जो है शिक्षा के उद्देश्य लगभग स्पष्ट ही थे कि जो है शिक्षा इस तरीके से प्रोवाइड कराई जाए, इस तरीके से दी जाए ताकि जो है भारतीय शिक्षा ग्रहण करके जो शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य बनता है उसको जो है सटीक और सही तरीके से चलाया जाए। नेक्स्ट है करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पाठ्यक्रम। वुड घोषणा पत्र में शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया गया। इसमें भारतीय शैक्षणिक संस्था में अरबी, फारसी और जो है संस्कृत भाषाओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, लेकिन कंपनी ने इन भाषाओं के महत्व को पहचान लिया था। डिस्पैच में क्षेत्रीय भाषाओं की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो मैकाले ने विज्ञान और दर्शन की शिक्षा
पर विशेष रूप से बल दिया और कहीं न कहीं जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से सुधार करने का भी कार्य किया। उसके बाद नेक्स्ट वुड डिस्पैच में शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी। देखिए वुड डिस्पैच ने घोषणा पत्र में ये कहा कि जो है भारतीय भाषाओं में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो शिक्षा का माध्यम जो है वो क्या होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से बच्चों को जो है पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वुड डिस्पैच घोषणा पत्र में शामिल थी। उसके बाद शिक्षा विभाग की स्थापना करना। शिक्षा विभाग की स्थापना करना का पीछे उद्देश्य यही था ताकि कुछ ऐसे सेंटर्ड फीचर में जो है शिक्षा को प्रदान किया जाए जिसमें जो है एक बम्बई, मद्रास, कोलकाता या फिर पूरे बंगाल के अंदर जो है ये शिक्षा विभाग स्थापित किए जाए ताकि शिक्षा के कार्य को सही और सटीक तरीके से चलाने का कार्य सिद्ध हो सके। उसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। वुड के घोषणा पत्र में दूसरी योजना वो थी विश्वविद्यालय की स्थापना को क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए। और घोषणा पत्र में कहा गया कि भारतीय लोगों में सामान्य शिक्षा की तीव्रता से क्या किया जाए, प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। ठीक है, और जिससे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जैसे जनसंख्या वाले शहर में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और इन विद्यालयों का कार्य परीक्षा लेना और डिग्री प्रदान करना हो। उसके बाद ग्रेडिंग विद्यालय की स्थापना की गई। ग्रेडिंग विद्यालय के बारे में उन्होंने जो है एक प्रोसेस रखा। प्रोसेस क्या रखा, मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी हाईलाइट किया है, वुड डिस्पैच 1854, जिसमें प्राथमिक स्कूल, उसके बाद मिडिल स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल और फिर महाविद्यालय स्कूल का एक प्रोसेस जो है ग्रेडिंग के माध्यम से रखा गया, जो वुड डिस्पैच की एक अपने आप में महत्वपूर्ण विशेषता रही है। उसके बाद सहायक अनुदान सामग्री। देखिए किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ आर्थिक प्रोसेस की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि हम आर्थिक रूप से किसी संस्था को वैल्यू नहीं देंगे तो वो उस तरीके से आगे नहीं जा पाएगा जिस तरीके से वो आगे जाना चाहिए। तो एक सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई जिसमें जो है विद्यालयों को बेहतर तरीके से बनाने का कार्य शामिल किया गया और सरकारी माध्यम से जो है पालन करते हुए निरीक्षण का भी कार्य जो है वो किया गया। उसके बाद शिक्षक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया, टीचर एजुकेशन का भी उसमें प्रावधान रखा गया। ये वुड डिस्पैच की एक महत्वपूर्ण पहल और विशेषता रही। उसके बाद शिक्षा व रोजगार, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वुड डिस्पैच में जो है भारतीयों को शिक्षा तो प्रदान की ही गई, साथ साथ रोजगार का भी प्रदान करने का उद्देश्य सरकार का सटीक बैठा, जिसमें बुद्धिमान व्यक्तियों को और विश्वसनीय लोगों को सेवाएं प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया और ये कहीं न कहीं एक सही तरीके की जो है एक पहल रही। उसके बाद स्त्री शिक्षा। देखिए वुमेन एजुकेशन के बारे में भी वुड डिस्पैच में कहा गया, भारतीयों में स्त्रियों के महत्व को अधिक मूल्यांकन नहीं किया जाता और इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो उनको शिक्षित करने का भी उद्देश्य वो स्थापित किया गया, जो वुड डिस्पैच की एक जो है पहल रही। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा से संबंधित कुछ विशेष समस्याओं का उल्लेख किया गया जिसमें व्यावसायिक शिक्षा महत्वपूर्ण रही और घोषणा पत्र का मानना था कि भारतीयों में व्यावसायिक शिक्षा तीव्रता से जो है विकसित रहे। तो इस तरीके की पॉलिसी जो है वो वुड डिस्पैच की रही है और वुड डिस्पैच का हम आगे फिर जो है मूल्यांकन करेंगे। आज के लिए इतना ही टॉपिक हम करते हैं। थैंक यू बच्चे।